जय हिंद। नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आप सभी के साथ हम आज एक सूचना साझा करना चाहते हैं। आप सभी लोगों को मैं विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे हों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, उन पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हमने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक नया चैनल बनाया है जिसका तत्काल में अभी नाम है डॉक्टर उदयभान सिंह ऑफिशियल, लेकिन आगे चल करके इसका नाम डॉक्टर यूबी सिंह ऑफिशियल होगा। इस चैनल पर उन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आपसे मैं बातचीत करूंगा जो हमें और आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं, जिसको लेकर हम और आप चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, व्यथित होते रहते हैं। तो आज मैं अपने इस चैनल पर सबसे पहले एक वीडियो जो आज अपलोड कर रहा हूं, आपके साथ जिस मुद्दे पर चर्चा पर चर्चा कर रहा हूं वह मुद्दा है दल बदलू का, दल बदल का, अवसरवादी और राजनीति का। मित्रों, चुनाव सुधार की चर्चा पर चर्चा लगातार होती रहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना है, ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, कैसे निष्पक्ष मतदान कराया जाए या मतदान में धन बल को, बाहुबल के प्रयोग को कैसे कम किया जाए या जाति को की भूमिका को चुनाव में कैसे सीमित किया जाए, समाप्त किया जाए। इन मुद्दों पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर चर्चा होती रहती। लेकिन मित्रों, जो इससे भी बड़ा एक गंभीर मुद्दा है उस पर हम चर्चा परिचर्चा नहीं करते हैं। वह मुद्दा है दल बदल का मुद्दा, अवसरवादी राजनीति का मुद्दा। अवसरवादी राजनीति, दल बदलू की राजनीति भारतीय समाज को, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को दीमक की तरह से चाट रही है, भारतीय लोकतंत्र को खोखला बनाने का काम कर रही है। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक दल बदल की समस्या लगातार बनी हुई है। दल बदलुओं का आना जाना बना हुआ। दल बदलू जो है भारतीय लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर रहे हैं। इसी समस्या पर आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे के साथ ये बताना चाहता हूं दल बदलू का मतलब क्या है, दल बदलू होते कौन। मित्रों, दल बदलू उन व्यक्तियों को सामान्य तौर पर कहा जाता जो किसी पार्टी या गठबंधन से चुनाव जीतते हैं और जीत कर दूसरे दलों में चले जाते हैं, या कोई राजनीतिक दल जब कमजोर होने लगता, सत्ता से पकड़ उसकी कमजोर हो जाती है, तो दूसरा दल सत्ता में आ जाता है, तो अपने दल को छोड़ करके सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित हो जाते हैं। दल बदल के अंतर्गत सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का एक दल से दूसरे दल में आना जाना स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है हमारी राजनीतिक प्रक्रिया। यही नहीं, कोई दल सत्ता से बाहर हो जाता, कमजोर हो जाता, तो उस दल के प्रमुख नेता, चाहे वर्तमान में सांसद या विधायक हो या न हो, या किसी दूसरे दल में पहले रहे हो, पदाधिकारी रहे हो, वह अपने मूल दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं। सामान्यतया विपक्ष से सत्तारूढ़ दल के तरफ दल बदल होता है। सामान्यतया दल बदल करने वाले कहते हैं कि हम सेवा के कारण, सेवा भाव के कारण हम उस दल में गए हैं, हमारे दल में हमको महत्व नहीं दिया जा रहा था इत्यादि। लेकिन जो दल बदलू होते हैं वह सेवा भाव से नहीं जाते हैं, विचारों या सिद्धांतों के आधार पर दल बदल नहीं करते हैं, मलाई खाने के लिए दल बदल करते हैं। जब सत्तारूढ़ दल में उनको उपयुक्त लाभ नहीं मिलता, पद नहीं मिलता या अपने दल में उनको महत्व नहीं मिलता है, तो वह अपना दल छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं।
तो प्रायः अपवाद को छोड़कर दल बदलू स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने दल को छोड़ते हैं। दल बदलुओं की समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक चली आ रही है। भारतीय जनमानस को, लोगों को, राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, देश की युवा पीढ़ी को इस समस्या पर परिचर्चा करना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत थी तो विभिन्न दलों से लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए, चाहे वह जनसंघ से रहे हो, जनता दल से रहे हो, लोक दल से रहे हो, या उस समय की समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियों की तरफ हो। धीरे धीरे कांग्रेस में विभिन्न दलों के अवसरवादी लोगों का जमावड़ा होता चला गया, स्वार्थी लोगों का समावेश होता गया, कांग्रेस कमजोर होती गई। और जब कांग्रेस कमजोर हुई तो कांग्रेस के अनेक नेता अपने दल को छोड़कर क्षेत्रीय दल में सम्मिलित होने लगे, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने लगे। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो विभिन्न दलों के नेता पद पाने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। क्षेत्रीय दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको पुरस्कृत भी कर रही है। जैसे असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, वह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। कांग्रेस ने जब उनको उचित सम्मान नहीं दिया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी प्रतिभा को उचित सम्मान, तो उन्होंने छोड़ करके मजबूरी में आकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित। लेकिन चाहे मजबूरी हो या मजबूरी नहीं हो, दल बदल को मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं। हम दल बदल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमजोर हुई, क्षेत्रीय दलों का और भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दलों से सम्मिलित होने की होड़ शुरू होती है 1989 से लेकर 2000 के दौरान। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर होती है तो भारतीय जनता पार्टी से लोग लोक दल और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूत होती है। ठीक है कि उसके मजबूती में शुरू में संबल भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका नेतृत्व काशीराम और मायावती जी ने किया, जब मजबूत होती है तो अनेक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के हों, अपने दल को छोड़ करके बहुजन पार्टी में सम्मिलित होते हैं। बहुजन पार्टी में सम्मिलित होकर के पद भी प्राप्त करते हैं, मंत्री का दर्जा भी प्राप्त करते हैं, विधायक भी बनते हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गए हुए नेता या समाजवादी पार्टी से गए हुए नेताओं को बहुजन समाजवादी पार्टी में प्राथमिकता दी जाती है। मूल कैडर के लोगों के ऊपर दल बदलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जब वही बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव में 2012 में पराजित हो जाती है तो जो नेता दूसरे दलों से आए होते हैं वह धीरे धीरे बहुजन पार्टी का साथ छोड़ने लगते हैं। 2017 में अनेक बहुजन पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हुए व्यक्ति, जब उनको लगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई, उनको यहाँ पर उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने लगे। और दुर्भाग्य कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आत्मसात भी कर रही है, ले भी रही है। यह नेतागण कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए, हम मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के। कल तक तुम कह रहे थे कि हम काशीराम जी के विचारधारा से प्रभावित हैं, बहन जी की विचारधारा से प्रभावित है, अब तुम योगी जी की विचारधारा से और मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हो।
अपने गलत और सही कार्यों को संरक्षण देने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अपने को बचाने के लिए तुम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हो, या कहीं से भी विचारधारा का प्रभाव नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए, सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने के लिए। 2017 में मैं अनेक ऐसे लोगों को जानता हूं, अपने जनपद के बाहर के लोगों को। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का हूं, तो गाजीपुर जनपद को लेकर के मैं चर्चा 2017 में या उसके पहले भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर अनेक लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। उन्होंने देखा कि 2017 में योगी जी सत्ता में आ गए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मजबूती के साथ है, तो ऐसे में उन लोगों ने बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हमें विधान परिषद का टिकट मिल जाए, हमें विधानसभा का टिकट मिल जाए, हमें लोकसभा का टिकट मिल जाए। पिछले लोकसभा के चुनाव में प्रयास भी किए, सफल नहीं हुए। भले वह दल बदलू, अपने परिवार के लोगों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में सक्षम नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होगी। आज यह एक जनपद की बात नहीं है, एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, एक प्रदेश की बात नहीं है, दल बदलू पूरे देश में है, सभी राजनीतिक दलों में है। दल बदलू विचारधारा से प्रभावित होकर के दूसरे दल में नहीं जाते हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो दल बदलुओं को जब पद नहीं मिलता है, उनके मूल पार्टी में उनको महत्व नहीं मिलता है, या जब उनका दल सत्ता से बाहर हो जाता है, तो अपने काले साम्राज्य को बचाना होता है, अपने अवैध गतिविधियों को बचाना होता है, या सत्ता का सुख अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना हो, सत्ता का संरक्षण प्राप्त करना हो, तो ऐसे स्थिति में वह दल बदल करते हैं। तो आज विभिन्न राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी की ओर दल बदल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को गंभीर होकर के इस बिंदु पर विचार करना कि यह दल बदलू किसी के नहीं होते हैं। जिस तरह से टेंट के रजाई गद्दे किसी के नहीं होते हैं, उसी प्रकार से दल बदलू किसी के नहीं होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पावर में है, कल दल बदलू आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे, कल भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, दल बदलू भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित हो जाएंगे। आज यह समस्या केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, केवल बहुजन के लिए नहीं, सभी समाजवादी दलों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए है। तो सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि दल बदलुओं को अपने दल में कभी भी स्थान न दें, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। दल बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में संविधान में संशोधन कराया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद भी समय समय पर दल बदल निरोधक कानून में संशोधन किया जाता रहा, लेकिन दल बदल कानून पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया। दल बदल की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो सभी राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को इस विषय पर गंभीर विचार विमर्श करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को, सत्तारूढ़ दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दल बदल किसी भी रूप में नहीं होना। अगर कोई भी दल बदलू किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में सम्मिलित होता, तो कम से कम उसे 20 वर्ष तक संबंधित दल द्वारा टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी स्तर, वह विधायक हो, सांसद हो, स्थानीय निकायों का प्रतिनिधि हो, दल बदलुओं को कम से कम 20 वर्ष तक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए दल बदल को रोकना जरूरी है। हम सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करता हूं, युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूं कि आप दल बदलुओं के साथ मत खड़े होइए।
दल बदलू लोकतंत्र के लिए एक कैंसर है। दल बदलू स्वार्थों के प्रतीक है। दल बदलू किसी के नहीं होते हैं, दल बदलू सबको ठगने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में सन्निकट है। अनेक दलों के दल बदलू भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अनेक दलों के विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि उसमें सम्मिलित हो जा, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे विधायक जिनको लगता है कि पार्टी हमारा टिकट काटेगी, वह अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी से हम टिकट, चाहे सपा के हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी के लोगों से मेरा अनुरोध है, दल बदलुओं को मत स्थान दीजिए, मत संरक्षण दीजिए। आपकी मेहनत को यह बर्बाद कर देंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने गाजीपुर के लोगों से, जहां का मैं मूल मतदाता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों से विशेष अपील करता हूं कि 2027 में दल बदलुओं को स्थान मत दीजिएगा, दल बदलुओं के पक्ष में मतदान मत करिएगा। मूल कैडर के लोगों से मेरा अनुरोध है, दल बदलुओं के विरोध में खड़ा हो जाइए। दल बदलू आज सत्ता का लाभ लेना चाहिए। गाजीपुर के अनेक ब्लॉकों में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर के सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अपने काले साम्राज्य को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे दल बदलुओं के विरोध में आप खड़ा होइए, इन दल बदलुओं का खुलकर विरोध करिए। चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वह दल बदलुओं का साथ न दे। वर्तमान में गाजीपुर की सदर विधानसभा सीट पर दल बदलुओं की नजर बनी हुई है। सदर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अनेक दल बदलू अभी से लालयित हैं। कुछ दल बदलू बहुजन छोड़ करके, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं। वहीं कुछ दल बदलू बहुजन को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं या बसपा में जा चुके हैं, तो वहां से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मित्रों, दल बदलुओं का खुलकर विरोध कीजिए, दल बदलुओं को हराने के लिए काम करिए। दल बदलू स्वार्थ के प्रतीक होते हैं, ठगने का काम करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि दल बदल की समस्या के समाधान के लिए दल बदलुओं को हराना जरूरी है। अपने पार्टी के भीतर दल बदलुओं का विरोध करना जरूरी है। यह वीडियो मैं समग्रता को ध्यान में रखते हुए और गाजीपुर में दल बदलुओं की भूमिका को निष्प्रभावी करने के लिए बना रहा हूं। और गाजीपुर के लोगों से मेरी अपील है, जो क्रांतिकारियों की भूमि है, कि आप दल बदलुओं को किसी भी रूप में संरक्षण मत दीजिएगा, चाहे आपकी पार्टी में हो या विपक्ष। अगर आपकी पार्टी से भी आपकी पार्टी दल बदलुओं को टिकट देती है, आप खुलकर विरोध करिएगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दल बदलुओं को हराने का प्रयास कीजिएगा। दल बदलू किसी भी रूप में विधानसभा संसद में नहीं पहुंचने चाहिए। पार्टी के मूल कैडर के लोग अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसलिए एक बार पुनः मेरा आप सभी से आग्रह है, दल बदलुओं को हराने के लिए अभी से कमर कस लीजिए। गाजीपुर को स्वर्णिम गाजीपुर, विकसित गाजीपुर बनाने के लिए अभी से कमर कस लीजिए। यह समस्या केवल गाजीपुर की नहीं है, उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, पूरे देश की है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश से दल बदलुओं का समग्र नाश हो, स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा मिले और चुनाव सुधार की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से लागू किया जा सके। जय हिंद, जय।